राधे राधे दोस्तों, वृंदावन की पावन धरा से आप सभी को आपके मित्र सखा दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। तारीख 30 जुलाई और मौसम हुआ पड़ा जबरदस्त मौसम। कल रविवार था, कल के दिन नहीं, कल रविवार नहीं था, मंगलवार था, सॉरी। कल के दिन झमाझम बारिश और आज भी बरस रहा है। अभी शाम के बज रहे हैं 6:07 और लाइट जला 6:07 हो रहे हैं। और बस अभी मैं अपने खाने के बर्तन ही धोने जा रहा था। भैया मुझे अकेला ही बनाना पड़ता, दाल चावल बनाए थे तो अभी रसोई समेट रहा था और ये बर्तन रखे बस ये धोऊंगा मैं। तो इस बारिश के चक्कर में, पिछले 2-3 दिनों की बारिश के चक्कर में मैं प्रॉपर्टी के ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा। मैंने सोचा था इस बार रुक्मणी विहार के बारे में आपको बताऊँगा कि रुक्मणी विहार में आपको होटल्स के लिए वहाँ लैंड मिल सकती है, क्योंकि रुक्मणी विहार के अंदर काफ़ी होटल बन रहे हैं। होटल ताज भी आ गया है वहाँ पे। काफ़ी मेन रुक्मणी विहार की जो पार्किंग है वहाँ पे मल्टी स्टोरी पार्किंग, वहाँ पे काफ़ी कुछ होटल्स की अब समझ लो मल्टी उसमें झड़ी लग गई है। तो मित्रों ये वीडियो बहुत ही फिर ज्ञानवर्धक होने वाला है प्रॉपर्टी के लाइन में। तो भक्ति मार्ग में जो पहली बार देख रहा है अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल वीडियो को दबा देना ताकि भक्ति मार्ग में चकाचक अपडेट रहो। चलो पहले बारिश दिखाता हूँ। बारिश बहुत शानदार होती है, झमाझम। 6 बज रहे हैं तो 6:07 हो रहे हैं और बारिश ये हो रही है, बारिश झमाझम। ये देखिए बारिश, शाम की बारिश, बादल भर के आया हुआ है। इधर से दिखाता हूँ, ये तो खोल ही नहीं रहा मैं। बादल भर के आया हुआ है, ये देखिए शीशे में बारिश है, बूंदे हैं। उस दिन तो रात को बुरा हाल हो गया। अरे भाई ये देखो खूब झमाझम बारिश हो रही है, बादल काली घटाएं छाई हुई हैं, खूब बादल भर के आया हुआ है। कल भी मंदिर नहीं जा पाया था, आज भी नहीं जा पाऊँगा भाई। और नहाने का मन है नहीं और मूड का पता नहीं नहा भी सकता हूँ, मूड का मैं चल दूँगा। हम तो झोला उठा के चले, सारी कीचड़ हो रही है, सारा काम रुका पड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अभी रोड नहीं बनी है, इस कारण से काफ़ी मिट्टी हो गई है बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा लग रहा है, पर मौसम बहुत औसम हुआ पड़ा है। मन तो कर रहा है नहाने चले जाओ सच में, अंदर से काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है, मन तो कर रहा है मैं नहाने चले जाऊँ, पर मैं नहाना चाह नहीं रहा सच में। मेरे को बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है। वृंदावन में तो बहुत भीग चुका हूँ, वृंदावन में तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ हुआ है, हर तीसरे चौथे दिन भीगा हूँ। और पिछले साल जब बाहर वाले फ्लैट में रहता रहा भाई साहब, सर्दियों में दिसंबर में भीगता हुआ बाहर जाता रहा, और तब भी ब्लॉग बनाता रहा अनंतम सिटी में, हाईवे पे। अब जो का देखी जाएगी, बादल गरज रहे, आपको सुनाई नहीं दे रहा लेकिन आ रहे हैं। मैं यहाँ पे ना बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ सच में। यहाँ आनंद आ रहा ब्रजवास करने का। देखो प्रॉपर्टी का तो ये कि ठीक है, काफ़ी नॉलेज है। 17 साल की उम्र से प्रॉपर्टी का काम किया है। अब जाके दोबारा वृंदावन में, दिल्ली में 2013 में मैं प्रॉपर्टी लाइन छोड़ दी थी, 2012-13 में हट हो गया था। अब ज़्यादा एक्टिव हुआ हूँ, ठीक है, आता है, दोपहर को कर लिया, महाराज आप सुबह शाम कर ली, दोपहर को फ्री तो कर लिया। लेकिन उससे ज़्यादा ना प्रॉपर्टी में तो धन है। यहाँ जो आनंद है ना वो यहाँ की बारिश में, यहाँ मंदिरों में घूमने का है, ठीक है। अभी भी दिल्ली से एक मेरे मित्र जुड़ी हैं और वो सर्च कर रही थी, अभी उन्हीं से बात कर रहा था, दिल्ली के नाम नहीं बताऊंगा। तो अभी मेरे पास आ रही हैं वो, कहते दीपक आपका वीडियो देख के लगा कि ये इंसान हमें यहाँ पे फ्लैट दिलाएगा। कहती है मुझे एक फ्लैट चाहिए। और अभी एक उड़ीसा से भी फ़ोन आया था, कहती प्रभु जी बहुतों को देखे लेकिन आपको देख के लगा ये इंसान बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें फ्लैट दिला देगा। तो मैंने कहा आप आ जाओ, ठीक है। तो उनकी रिक्वायरमेंट 2 BHK की, वो आ रहे हैं अभी, उड़ीसा से हैं। और दिल्ली वाली उनको 1 BHK। मैंने कहा आ जाओ। वो अभी कह रही दीपक जी बारिश तो रुके, अभी उन्हीं का फ़ोन आया था, कहती है आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। भाई ऐसी मेरी वो अहमदाबाद वाली, सूरत वाली जितनी प्रॉपर्टी के लिए कॉल करती है, फिर बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। कहती है आपसे हमारे बजट में डील होए ना, आपसे मित्रता हो जाती है। मैंने कहा हाय आपका प्यार है जो आप मुझे अपना मित्र मानती हो। फिर कई ने तो ऐसा बोला, अभी जो आया था मेरे पास उड़ीसा से, क्या दीपक जी जैसे आप वीडियो में दिखते हो ना और जैसे बोलते हो, आपके बोलने से पता चल गया सेम वैसे हो, हूबहू। मैंने कहा मेरे के अंदर दिखावा नहीं है। तो भैया मैं जो हूँ जैसा हूँ सामने हूँ। मैं फ़िल्टर लगा के ना वीडियो डालता हूँ, ना मेरी बातों को मॉडिफाई करके, मैं फ़िल्टर करके सोच समझ के बोलता हूँ, जो मन में आता है स्पष्ट बोलता हूँ, खुलकर जीता हूँ, बिंदास जीता हूँ, गोविंद की नगरी में झकास जीता हूँ। तो मैं ये बताने वाला हूँ, खैर फ्लैटों की तो आप सबको नॉलेज आ ही गई। मेरे से मिलने के लिए चलो ये बंद कर दूँ, बूंदे आ रही है अंदर, अभी बादल गरज रहे हैं। पता नहीं शाम को नहाने चला जाऊँ मैं नीचे, क्योंकि अभी दूध नहीं है, अभी तो बर्तन धोने हैं, अभी दूध भी नहीं है। नहीं 1 कप रखा है आज, हाँ 1 कप रखा है। तो चलिए यहाँ बैठ के बात करते हैं। मेरे को अच्छा लगता है, ये मेरा लिविंग, ये मेरा 1 BHK शांत, ये मेरा फ्लैट मेरे को बहुत अच्छा लगता है लिविंग एरिया। और मैं दिन में यहीं बैठता हूँ,
वहाँ सोने के बाद दिन में जो भी कॉल आती है यहीं खाना खाता हूँ, यहीं पे खाना खाया, यहीं बैठता हूँ, और जो लोग भी आते हैं उनसे यहीं मीटिंग करता हूँ। ठीक है, ये बालकोनी, यहाँ कपड़े सुखाता हूँ, ये मेरी किचन है, ये आप सबको पता है, छोटी सी शानदार किचन है मेरी। तो मैं उठने के बाद ना दोस्तों यहीं आराम से बैठता हूँ। उसका रीज़न है, बेडरूम ना आलस देता है, आलस में मैं रहता नहीं हूँ। और सर्दी भी आ जाए ना, सर्दियाँ भी आती हैं, जैसे मैं दिल्ली में था, जब तक बिस्तर में हूँ सुबह हूँ, उठने के बाद जब मैं उठ रहा तो बिस्तर में पहले बैठ के पीता था, तो दिल्ली में था, पहले पानी पिया फिर चाय, फिर जब मैं उठ के बैठता सोफे पे, चाहे सर्दियों में, फिर मैं बिस्तर में नहीं घुसता हूँ। बिस्तर में तभी जाता हूँ जब मुझे सोना होता है। हमारी उस दिन मित्र आई थी बीना, वो पलंग पे बैठी थी, मैंने कुर्सी पे बैठा था। ये इधर साइड में कुर्सी रखी हुई है, यहाँ पे जहाँ मैं बैठता हूँ, यहाँ भी है। मैं शाम को अगर अंदर बैठूँगा ना, यहाँ कुर्सी पे बैठूँगा, ये है, मेरे को यहाँ अच्छा लगता है इस कुर्सी पे बैठे रहना। ये बेडरूम है, तो बीना वहाँ बैठी थी और मैं यहाँ बैठा था। तो मेरे से कहती दीपक यहाँ पे आ जाओ ना आराम से, क्योंकि वो बहुत स्लो बोलती हैं। मैंने कहा बीना, मैं ना बेड पे तभी जाता हूँ जब मैं सोता हूँ। ये आलस लगता है, क्योंकि बीमारी के बेड में पड़ते ना इंसान अपने आप में बीमार हो जाता है। और जब भी कभी मेरे को हरारत होती है ना, बुखार होती है, दिल्ली से सबसे पहले मैं पलंग छोड़ता हूँ, क्योंकि शरीर को लगता है ना बिस्तर मिल गया तो और बुखार चढ़ता है, बुखार पकड़ लेता है। भाई शरीर का अपना नेचर है, बीमारी का अपना नेचर है, हमारा अपना नेचर है। तो मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, मैं कुर्सी पे बैठता हूँ। मेरे को लिविंग एरिया बहुत अच्छा लगता है अपना। हाँ, तो बात कर रहे थे प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी का देखो, आपने अगर मेरे पास होटल के लिए आ रहे हैं तो रुक्मणी विहार में देखो, मैं बारिश के हमारे ब्लॉग नहीं बना पा रहा, वरना अभी जैसे एक दो दिन में बारिश नॉर्मल हो जाएगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे होटल ताज बन रहा है। सीएनजी पंप के पास होटल ताज बन रहा है, वहीं रुक्मणी विहार गोल चक्कर राधा फ्लोरेंस जो रुक्मणी विहार की तरफ से आ रहा है, उस पुराने रुक्मणी विहार फेज़ 1 फेज़ 2 में मैं आपको 100 मीटर तो बहुत कम है, 200 मीटर, 150 मीटर, 450 मीटर, 490 मीटर, 530 मीटर, 540 मीटर के ऐसे प्लॉट दिला सकता हूँ जहाँ पे आपने होटल बना लो। ठीक है, वहाँ पे सारे लोग लैंड लेकर होटल ही बना रहे हैं। लैंड लेके रुक्मणी विहार में होटल ही बन रहे हैं, पूरा हब बन रहा है होटल का, क्योंकि वहाँ पे होटल ताज आ गया, सामने 2-3 और होटल कृष्णा वगैरह करके बड़े बड़े होटल बने पड़े। तो आप जो भी अपने गेस्ट हाउस बनाना चाहते हो या होटल बनाना चाहते हो तो आप वहाँ बना सकते हो। एक मेरे पास प्रभु जी मुझे कॉल भी कर रहे हैं कि उन्हें 20 एकड़ लैंड चाहिए आर जोन में। देखिए, अगर आप कोई सोसाइटी बनाना चाहते हैं, आर जोन नहीं मिलेगी, मिलेगी एग्रीकल्चर, आपको लैंड यूज़ चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, आपको लैंड यूज़ चेंज कराना पड़ेगा। अब बाहर वृंदावन से गोवर्धन की तरफ जाते हैं, वहाँ पे लैंड काफ़ी आ रही है, वहाँ पे भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे गोदरेज आ गया, वहाँ पे ओमेक्स आ गया, वहाँ पे 1-2 सोसाइटी और बन रही हैं। तो वहाँ पे मैं आपको एग्रीकल्चर लैंड दिला सकता हूँ मेन रोड पे। मास्टर प्लान में वो भी 100 फुट चौड़ी होनी है। ठीक है, वहाँ पे दिला सकता हूँ। अभी भी करोड़ों में है, लेकिन बजट में आ जाएगी तो आपको लैंड यूज़ चेंज कराना पड़ेगा। यहाँ जितने भी बन रही हैं सोसाइटियाँ, एग्रीकल्चर लैंड के बाद लैंड यूज़ चेंज करा के बन रही हैं। ऐसे ही आपको वहाँ पे लैंड यूज़ चेंज कराना पड़ेगा। आर जोन की अब यहाँ प्रॉपर्टी बहुत कम है, और आर जोन में जो है 143 गांव की है, जो कि यहाँ के जो नगर निगम बोले पंचायत से जो अप्रूवल है, वहाँ आपका नहीं बनेगा। बड़ी बड़ी सोसाइटी तो हाईवे पे बनती है या बड़े इलाके में बनती है। ठीक है, तो आप जो भी अगर बड़ी लैंड लेना चाहते हो मुझे कॉल करो। जेन्युइन बायर मुझे कॉल करे, मैं मेहनत करूँगा उसके लिए, उन्हें बड़ा प्लॉट दिलाऊँगा उनकी सोसाइटी के लिए, चाहे वो 4 एकड़ का हो, चाहे उनको 20 एकड़ का चाहिए। अभी हैं सज्जन है नोएडा के हैं, तो वो मेरे से संपर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा दीपक जी आर जोन में ना आर जोन नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर लैंड दिला दूँगा वहाँ के लिए। तो कहने का मतलब है आपकी कॉल्स आ रही हैं, इसके लिए धन्यवाद। और मेरी प्राथमिकता ये है कि आपको जेन्युइन चीज़ दिलाऊँ, आपको जेन्युइन चीज़ दिलाऊँगा तो अपना 1% कमीशन जेन्युइन लूँगा, जो कि मेरा बनता है। तो आप जो फ्लैट के लिए प्लॉट के लिए कर रहे हैं, प्लॉट भी समझ लो आज की तारीख में 1.5-2 करोड़ से कम का नहीं है। रुक्मणी विहार का मैं रेट बता दूँ, अभी रुक्मणी विहार में होटल बन रहे हैं ना, वहाँ का अभी का रेट बता रहा हूँ, 1,60,000 रुपये पर मीटर के से शुरू होकर 1,85,000 रुपये पर मीटर है। रेट बहुत हाई फाई हो रहे हैं, 150 मीटर 200 मीटर के हैं प्लॉट, ये बात आप समझ लेना। और जिनको बड़े बड़े होटल खोलने हैं या बड़े अपने धर्मशाला के नाम पे, देखो जितने यहाँ पे चल रहे हैं, क्या कहते हैं, होटल जितने भी चल रहे हैं वो ट्रस्ट के नाम पे चल रहे हैं, सेवा कुंज के नाम से, सेवा के नाम से चल रहे हैं, आध्यात्मिक जो होती है सेवा ट्रस्ट के नाम पे। तो आप ऐसे चलाइए, आप ऐसे बना सकते हो। आप अपना कोई
संस्था रजिस्टर करा के वो चला सकते हो, और आप इंडिविजुअल भी बना सकते हो। आप अपना इंडिविजुअल भी बना सकते हो आश्रम के नाम पर। तो मैं तो आपको राय दे सकता हूँ, अगर आपको रुक्मणी विहार में कहीं पर बड़ी लैंड चाहिए, 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, 450 मीटर, 500 मीटर, 800 मीटर, लेकिन आपको सोचो छोटा प्लॉट मिल जाए 100 मीटर का, बहुत रेयर होता है। उसके वो रेट भी ज़्यादा होंगे, वो फिर उसके रेट होंगे 1,90,000 2 लाख रुपए पर मीटर, क्योंकि छोटा है ना। बड़ों के रेट आते हैं कवर के अंदर, हाँ भाई 1,70, 1,85, 1,80 में मिल जाता है। तो अगर आपको होटल की ऐसी लैंड चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करो, दास दीपक आपके लिए करेगा, ठीक है ना। और बाकी तो भाई यहाँ पे केशव मजेस्टिक में या आगे जो दूसरी सोसाइटी है जो अपना फ्लैट बुक कराना चाहते हैं, केशव मजेस्टिक का अभी जो रेट चल रहा है, अब तो वैसे यूनिट ख़त्म ही हो गई है, करीब करीब बिक चुका है। अब तो जब कंपनी लॉन्च होगी, ये अपना लॉन्च करेगी ये कंपनी, 8,500 से 9,000 रुपये का रेट निकालेगी। अभी तो 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है, जो कि करीब करीब तो पूरा हो गया। फिर भी आपको जो इंटरेस्टेड हो 3 साल में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे के लेना चाहता हूँ, मुझसे संपर्क करो, ठीक है। और रीसेल में ऐसे शानदार फ्लैट जिसमें मैं रहता हूँ, जिन्हों के बन गए हैं और जो बेच रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको दिला सकता हूँ। आज की तारीख में 1 BHK 60 लाख से 62 लाख से कम का नहीं है, ये याद रखना। 2 BHK 1 करोड़ से कम का नहीं है, ये याद रखना। होमेक जैसे सोसाइटी के अंदर 2 BHK 1.5 करोड़ से कम का नहीं, 17-18 साल पुरानी सोसाइटी है। रुक्मणी विहार के अंदर 1.25 करोड़ से कम का नहीं, पुराना। ये तो मैं आपकी नई की बता रहा हूँ, नई मिल जाएगा क्योंकि वृंदावन पास पड़ता भाई। और ये नहीं है कि अभी होगा, आप बोलोगे, संपर्क करोगे, कोई यूनिट आएगी, पता चलेगी तो मैं करवाऊँगा। जिन्होंने लिया है अब वो सेल करना चाहते हैं तब हमें पता चलता है। तो आप छोटे प्लॉट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन बता दूं होटल के लिए जो भी आप करेगा मैं आपको पूरा करवा के दूँगा। होटल लैंड के लिए आप मुझसे संपर्क करो, जेन्युइन आपको लगे बंदा जेन्युइन है तो मुझसे संपर्क करो। MVD रेरा में दिलवाऊंगा, जेन्युइन कोई गलत नहीं दिलवाऊंगा। और जो बड़ी लैंड जो 20 एकड़ जो 10 एकड़ हाईवे में चाहते हैं, वो हाईवे की प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे आर जो नहीं है, सब एग्रीकल्चर है, वहाँ आपको दिलाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटियाँ बन रही है। वो वहाँ का जो रेट होगा दिलाऊंगा, वहाँ पे काम जेन्युइन कराऊंगा, तभी आपसे अपना 1% लूँगा, ठीक है। तो जेन्युइन बायर मुझसे संपर्क करें। तो चलिए बर्तन भी मांज लेते हैं, थोड़ी बारिश रुक जाए तो दूध भी लाना है। अभी 1 कप चाय के लिए तो दूध है। खैर अभी तो खाना खाया है मैंने, 5:30 बजे खाया था। अब मैं बर्तन धोने जा रहा था, तब बारिश शुरू हो गई। तो आप बेझिझक हो गए, आप मुझसे संपर्क करें। 8130766975 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। 8130766975 पे संपर्क करें। मेरा ये नंबर सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक रहता है। बेझिझक होकर दास दीपक को, अपने मित्र को आप संपर्क करें। और आप सबका बहुत प्यार मिलता है पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के बाहर से भी कॉल आती है, इंटरनेशनल कॉल आती है व्हाट्सअप पे, इसके लिए धन्यवाद। और मेरी कोशिश रहेगी आपको अच्छी प्रॉपर्टी दिलाने की। लेकिन एक बात बोलूँ, एक मित्र का आज भी बोला था, कल भी बोला था कि आज वृंदावन पैसे वालों को हो गया, जेब में पैसा है तो आपको सोसाइटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ छोटा सा स्टूडियो फ्लैट भी 40 लाख का कम का नहीं है। हाँ, मेरी सोसाइटी के अंदर एक नया स्टूडियो फ्लैट अभी बन रहा है, जो तुम्हें मिलेगा अच्छा हो, बातों बातों में बता दूँ। इसी केशव मजेस्टिक में अभी बन रहा है, अगले साल अप्रैल तक उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। 9th 10th फ्लोर पे, वहाँ पे अगर आपको ज़रूरत हो 515 स्क्वायर फीट का, मैं स्टूडियो फ्लैट दिला सकता हूँ, अगर कोई यूनिट होगी तो, या उसमें कोई रीसेल का है वो 46 लाख का, 46 लाख का अभी बता के चल रहा हूँ, बहुत रीजनेबल है। 40-42 तो पुराने मिल रहे हैं, वो भी 450 स्क्वायर फीट के। मैं तो आपको बोल रहा हूँ 515 स्क्वायर फीट का दिला दूंगा केशव मजेस्टिक में स्टूडियो। कोई होगा नहीं, लेकिन कोई यूनिट निकाल के दिला दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको स्टूडियो फ्लैट भी बजट के अंदर चाहिए 40 लाख में, मुझसे संपर्क करें। पूरा जो भी प्रोसीजर दिलवाऊंगा, 1% मेरी कमीशन, ये कह के चल रहा हूँ। साफ कह रहा हूँ, सुखी रहना, ठीक है। तो चलिए मित्रों, अपनी वाणी को विराम करता हूँ। तो सारी जानकारी आई, जैसी बारिश बंद होगी, मौसम ठीक होगा, मैं रुक्मणी विहार की साइड सीन के आपको ब्लॉग बना के दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए होटल कैसे बन रहे हैं। तो वृंदावन की पावन धरा से आपके मित्र सखा दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि के दास दीपक की शाम की 30 तारीख की 30 जुलाई की प्रेम भरी राधे राधे, राधे राधे ब्रज, भास्कर राधे, राधे श्याम, सीताराम, हरि बोल हरि बोल।